इसलिए हम उसे कहेंगे। मेरा मकान नंबर 555 है, जल्दी आना, रात को मत आना मगर मम्मी मारेगी। अभी अभी आपने जिस लड़की को देखा, जिस लड़की को सुना, ये वही लड़की है जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गंदी गंदी गाली दे रही थी और गाय खाने की बात कर रही थी। आप सोचिए, जहां पर इतने सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सबको कैसे इस लड़की ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आघात पहुंचाने की कोशिश की थी और उसके बाद इसका क्या अंजाम हुआ, वो तस्वीरें भी आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रही हैं। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे। तो ये कहती कि मैं गाय काट के खाऊंगी, केस मुकदमा सब देख लूंगी। ये उसकी माँ है। 555 घर में ना खाने खाने के पूरी डलेगी पूरी, क्या दिक्कत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली से एक वीडियो सामने आता है। यहां पर एक लड़की जोर शोर से चिल्ला रही होती है और योगी आदित्यनाथ को गंदी गंदी गालियां दे रही होती है। उसका कहना होता है कि जब तक सीएम हमारे हक की बात करता था तब तक ठीक है, और अब जब वो बात नहीं करता तो फिर हम उसकी बहन एक करने का दम रखते हैं। और इसी के साथ वो योगी आदित्यनाथ के टकला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, गली में घूमने वाला। और उसके बाद आप खुद समझ जाइए, इस तरह की बातें ये लड़की कह रही है। आप सोचिए, एक चुने हुए नेता के लिए, एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये 17 साल की लड़की कर रही थी। छोटा सा एक वीडियो इस लड़की का वायरल होता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक समझ लीजिए बवाल मच जाता है। ये वीडियो आया पता है कहां से था सामने? दिल्ली से। क्योंकि ये लड़की कहती है कि मकान नंबर 555 है, तुलसी निकेतन में मैं रहती हूं, और जिसमें दम हो आकर मुझे पकड़कर ले जाए, मुकदमा दर्ज करे। और फिर ये लड़की डंके की चोट पर गाय खाने की बात भी कबूलती हुई नजर आती है। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे। बहरहाल आपने ये वीडियो देखा और सुना और आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद से ही इस लड़की के घर पर गौ सेवक पहुंच रही हैं। वो लगातार ये मांग कर रही हैं कि कैसे इस लड़की के घर में तो खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं, कैसे गाय काटकर खाने की बात कर सकती है। उसके बाद फिर एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें इस लड़की को घसीटते हुए पुलिस कैसे लेकर जा रही है, वो आप देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब राह चलते हुए लोग इसका वीडियो बना रहे हैं तो उसमें भी ये फुल ऑन एटीट्यूड में नजर आ रही है। उसके बाद पुलिस वालों से भिड़ती है, गौ सेवकों से भिड़ती हुई नजर आती है, और फिर इसके पड़ता है एक जोरदार तमाचा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं। फिर ये लड़की लगातार बहस करती है और एट द एंड ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। पूरी डलेगी पूरी, क्या दिक्कत ले रही है तू, पूरी डलेगी वीडियो तो। पुलिस नहीं है, लेडीज पुलिस नहीं है। और इससे जो भी कहा ना, हमारे स्कैन के लिए काम मेरे बाबा अब इस वीडियो के सामने आने के बाद एक और वीडियो वायरल है जिसमें गौ सेवक डंके की चोट पर कह रही हैं कि जो भी गौ माता का, जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा उसको इसी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। ये घर की हालत देखो, घर में नहीं है। नहीं, हर मुद्दा की यही कहानी है। ध्यान सुनो भाई, सुनो, योगी का विरोध करती, मोदी का करती, हमने कोई दिक्कत नहीं है। जो तूने बोला गाय काट, शांत हो जाओ भाई, गाय काट के खाऊंगी, मुकदमा केस जेल। इसके अंदर गाय हमारी माँ है, और इनकी इतनी हिम्मत की गाय काट के रहेगी। घर से गाय पड़ी। अब आपको ये भी बताते चले कि जब ये छोटा सा क्लिप वायरल हुआ ना इस लड़की का, उसके बाद तो लगातार इसके पूरे वीडियोस वायरल होने लगे जिनमें ये लड़की ना जाने क्या क्या कह रही है। ये अपना नाम फरजाना बताती है,
तो ये राम मंदिर पर सवाल उठाती है, तो ये कहती है कि मैं वहां पर जॉब करती हूं जहां का नेता ओवैसी है, यानी कि हैदराबाद का ये जिक्र करती है, रहती दिल्ली में है और अब इसका इलाज कायदे से पुलिस कर रही है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति कैसे नफरत भरी ये बातें 17 साल की लड़की के दिमाग में भला कौन डाल सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रेडिकलाइज लड़की है, इसका दिमाग इस तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से इस पर एक्शन होना चाहिए था क्योंकि ये इसी लायक थी। और आप जानते हैं जैसे ही ये खबर सामने आई कि इस लड़की को अरेस्ट कर लिया है, उसके बाद देखिए कैसे कैसे ट्वीट सामने आए। एक यूजर ने लिखा, आज तो दिल खुश कर दिया भाइयों, नागेंद्र हिंदू इस शख्स ने लिखा। अभिषेक नाम के यूजर लिखते हैं, इसकी फील्डिंग लगी थी कई दिन से, आज ये मिली है। सनातनी कट्टर हिंदू नाम के यूजर लिखते हैं, जय गौ माता। राकेश नाम के यूजर लिखते हैं, सब जिहादियों का इसी तरह तत्काल इलाज जरूरी है, जय श्री राम। विजय नाम के यूजर लिखते हैं, पिटाई भले ही हो गई लेकिन एटीट्यूड फुल दिखा रही है, लगता है सेवा अच्छे से नहीं हुई है इसकी। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात देखिए, जहां एक तरफ सारे सनातनी एकजुट हो गए हैं, इस लड़की को ट्रोल कर रही हैं, इस पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक शाहरुख नाम के लड़के ने, जानते हैं क्या लिखा? ध्यान से सुनिए। शाहरुख नाम का लड़का लिखता है, एक गाय के पीछे लड़की को जेल में डालोगे? एक इंसान को गाय के पीछे, ये कौन सा कानून है रे? क्या हो रहा है इंडिया में यार? इस शाहरुख नाम के लड़के को यह नहीं दिखा कि इसी इंडिया में बैठकर, इसी इंडिया के प्रधानमंत्री को भी यहां बैठकर लोग गालियां देते हैं, उनकी मां को गालियां देते हैं, अपमान करते हैं उनका, इस देश का खाते हैं और इस देश से गद्दारी करते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश में कमाते हैं और सारी चीजें यहां से खुफिया जानकारी भेजते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पाले हुए आप कह सकते हैं कि यहां पर ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं, तब शाहरुख जैसे लोग नहीं जागते हैं। और यहां तक कि जब इस लड़की ने योगी आदित्यनाथ को गाली दी, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, तो ये शाहरुख कहां था? तब इसने ये बात क्यों नहीं रखी? और इसीलिए जब इस लड़के का ये रिप्लाई आया तो इसको भी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। बहरहाल ये अकेली लड़की नहीं है जो इस तरीके से धमकी भरा संदेश देती हुई नजर आई डंके की चोट पर। हमने देखा महाराष्ट्र का मौलाना हो गया या संभल के वो दो लड़के हो गए, कैसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके वो दोनों वीडियोस भी देखिए। ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है, समझे? कोई की भी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आयला मोहम्मद के नाम पर जो है बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे को चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के झाड़े तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। और ये हाल तो तब है जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर उत्पात मचाने वालों को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। ये हाल तो तब है, अगर कोई और मुख्यमंत्री होता तो ये लोग क्या हाल करते। बहरहाल जिस तरीके से इस लड़की ने गाय खाने की चेतावनी दी, मजे लेते हुए नजर आई और योगी आदित्यनाथ के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से इसकी अरेस्टिंग हुई है, गौ सेवक इसके घर पहुंच गए और फिर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद इसे सबक सिखाया, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।